अब मैं कमा नहीं रही हूँ, क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? पैसों से ही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, पैसा ही सब कुछ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर न्यू वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत पर्सनल चीज शेयर करने जा रही हूँ। काफी टाइम से मैं सोच रही थी किसके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा इसकी जंग छिड़ी हुई है कि जब तक मैं शेयर नहीं करूंगी ना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसे किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो लोग ना मुझे नॉलेज देने लगेंगे या फिर लेक्चर देने लगेंगे, और फिलहाल मैं दोनों के मूड में नहीं हूँ कि कोई मुझे नॉलेज दे या लेक्चर दे। तो फिलहाल मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ, चाहे 50 लोग देखें, बट प्लीज अगर कोई यहाँ तक आया है, मेरे चैनल पे आया है, तो प्लीज इसे पूरा सुनना, पूरा देखना। अगर रिलेट करो तो कमेंट भी कर देना। सो ये वीडियो है कि एक महिला जो कमाती है और एक महिला जो नहीं कमाती है, उन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि मैंने सोसाइटी में हमेशा से यही सुना था कि जो कमाती है ना वो ज्यादा स्ट्रांग इंडिपेंडेंट होती है, और जो नहीं कमाती है वो कंपैरिजन उसकी नहीं होती है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं गाइस अभी भी। और मैंने तो देखा भी है कि जो कमाता है ना उसको थोड़ी उसकी थोड़ी वैल्यू करते हैं लोग, जो नहीं कमाता ना उसको सोचते हैं क्या ही करती है घर में, करती ही क्या है, कुछ तो होता नहीं है। लेकिन यही सोच के चक्कर में ना मेरे को ये था कि मुझे शादी के बाद जॉब करनी है तो करनी है। लेकिन अब मेरा माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो गया। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये था कि शायद हाँ ये बात सच है कि कमाने वाली लड़की ज्यादा स्ट्रांग इंडिपेंडेंट होती है, और ना कमाने वाली सिर्फ डिपेंडेंट होती है। पहले अपने पापा पे होती है, उसके बाद अपने पति पर होती है। इसी चक्कर में मैंने जॉब करी है शादी के बाद, इसी माइंडसेट के तौर पे सही बताऊं तो। लेकिन अब मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं अभी उस फेज से गुजर रही हूँ, गो थ्रू कर रही हूँ कि जब मैं घर पे बैठी हूँ, और मैं तो सेम ही फील कर रही हूँ। मैं पहले भी स्ट्रांग थी, मैं अब भी स्ट्रांग हूँ। मैं पहले भी इंडिपेंडेंट थी, मैं अब भी हूँ। मैं पहले भी डिपेंड थी अपने पति पे, और अब भी हूँ। जब मैं कमाती थी मैं तब भी थी, और जब मैं नहीं कमा रही हूँ मैं तब भी हूँ, और मैं आगे भी रहूंगी, चाहे मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ। पैसा मेरी वैल्यू नहीं बता सकता है, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पैसा नहीं बता सकता है। मेरी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, मेरी क्या बोलते फ्रीडम, ये पैसा नहीं बताएगा मुझे। मुझे मैंने अपनी वैल्यू ना समझ लिया है कि मैं जब कमाती थी, मैं मेरी वैल्यू तब भी होनी चाहिए, मैं भी नहीं कमा रही हूँ मेरी वैल्यू तब भी होनी चाहिए। सेम आप लोगों के साथ भी है। जो औरत कमाती है और जो औरत नहीं कमाती है, घर में रहती हो चाहे, उसकी वैल्यू तब भी होनी चाहिए ना कमाने पर, उसकी वैल्यू तब भी होनी चाहिए कमाने पर। सिर्फ कमाने पर उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सोसाइटी ना, सोसाइटी छोड़ो यार, घर के ही बहुत सारे लोग कमाने वाली बहू को थोड़ा वो ऊंचा दर्जा दे देते हैं, और ना कमाने वाले को सोचते हैं क्या ही करती है, पूरे दिन भर करती ही क्या है। और ट्रस्ट मी, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है ऐसा, सच बता रही हूँ, नाम नहीं ले सकती बट मैंने ऐसा देखा है। फिलहाल मैं टॉपिक से भटक जाती हूँ तो वापिस आते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि गर्ल्स मेरी बात सुनो, तुम कमा रही हो तुम तब भी स्ट्रांग हो, तुम नहीं कमा रही हो तुम तब भी स्ट्रांग हो। सो बस फर्क कितना है ना, जब हम कमाते हैं तब हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो खुद बिल्ड होता है, और हम नहीं कमाते, हम घर से बाहर ही नहीं जाते, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड होगा बताओ। तो इसलिए लड़कियों, जो अगर तुम गर्लीज हो तो भाई बाहर निकलो, दहलीज पार करो अपने घर की, जॉब करो, कैसी भी जॉब करो। क्या बोलते हैं, अच्छी जॉब, नॉट वैसी वाली नहीं तुम्हें कोई गाली दे और तुम सुन लो, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना भाई, तुम्हें कॉन्फिडेंस वहां से भी आएगा। सामने वाला तुम्हें गाली दे तुम उसको चाड़ दे दो। एब्यूजिव वर्ड थोड़ा यूज करने होते हैं, जरूरी नहीं होते गाली, मैं गाली नहीं देती हूँ, लेकिन उसको ऐसा बोल दो ना, अगर वो तुम्हें बेफालतू में कुछ बोल रहा है तो, चाहे वो बॉसी क्यों ना हो, चाहे वो कलीग क्यों ना हो, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो। इवन मैं तो कहती हूँ, अगर देखो पेरेंट्स तो किसके ही गलत बोलते, लेकिन होता है ना कभी कभी हम बोल देते हैं। हमारे मम्मी पापा भी ना गढ़वाली में, पहाड़ियों में कुछ भी, पापा नहीं, सॉरी सॉरी पापा मेरी मम्मी में गढ़वाली में ना मैं कुछ भी बोल देती, लेकिन हम तो टोक देते हैं, भाई मैं वैसे भी बोल रहा, हमें आप गाली नहीं दे सकते हो भाई, हम भी गाली नहीं देते हैं। तो हमारी मम्मी गढ़वाली में गाली देती है, मेरी मम्मी देखेगी कहीं कब दी तुझे मैंने दे रही, मेरी मम्मी बहुत गाली देती है गढ़वाली में। तो हम कहते हैं आप हमें ऐसे नहीं दे सकते हो गाली। तो भाई तुम अपने घर पे भी ऐसे झंडा फहराओ कि तुम मुझे ये नहीं कर सकते हो। सास ससुर नहीं बोल सकता है, पति नहीं बोल सकता है, भाई बहन नहीं बोल सकता है, बाहर वालों को तो छोड़ दो, बाहर वाला तो क्या ही बोलेगा तुम्हें। अगर तुमने अपनी वैल्यू खुद बनाई हो तो, तुम अपनी खुद की वैल्यू करती हो तो, अदरवाइज तुम खुद की वैल्यू नहीं करती तो तुम्हारी कौन करेगा। तो मैंने तो सीख लिया, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपनी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उसको सामने वाले कोई भी इंसान उसे नहीं वो कर सकता।
गिरा सकता, डाउन कर सकता, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी कोई नहीं गिरा सकता अनटिल अनलेस जब तक मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ और मैं झंडे गाड़ू, नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, ये भी नहीं होता है। सो बस यही मैं कहना चाहती थी। हाँ, ये बोलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे को जॉब क्विट करे हुए 20-21 दिन हो गए हैं और मैंने 10 दिन में ये रियलाइज कर लिया था कि मैं जॉब करूँ या ना करूँ, डजेंट मैटर। मैं स्ट्रांग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, डिपेंडेंट हूँ, कैसी भी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सिंपल, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत वैल्यूबल हूँ। मेरी कोई भी रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं कर सकता है। मेरी रिस्पेक्ट करना हो चाहे मैं उसका कुछ काम करूँ या ना करूँ। रिस्पेक्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डिजर्व करता है। नॉर्मल रिस्पेक्ट, ऊंची वाली तो पता नहीं, उसके लिए तो शायद बहुत कुछ करना पड़ता हो, बट नहीं, नॉर्मल वाली रिस्पेक्ट। और सुनो बेबी गर्ल्स, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि पैसा हमें वैसे सिखाता तो बहुत कुछ है, सच बता रही हूँ। क्योंकि जब मैं कमाती थी ना तो मैं कुछ भी खरीद लेती थी, बस ऐसे मोबाइल से निकाला, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन खोला, जल्दी से करा और पेमेंट कर दिया। ऑनलाइन पेमेंट, मैंने आज तक कैश ऑन डिलीवरी में कुछ भी सामान नहीं। मैं, मेरे जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वो सब मुझे जानते हैं कि मैं 70 रुपए का सामान में 700 रुपए डबल कर दूंगी, इतनी जल्दी स्पीड में मैं पेमेंट करती थी। और अब बस एक चीज आई है, एक ठहराव आ गया है कि अब ना मुझे कुछ खरीदना होता है या कुछ ऑर्डर करना होता है ना, तो मैं 1 मिनट थोड़ा हेजिटेट कर लेती हूँ और सोचती हूँ, हेजिटेट नहीं, सोचती हूँ कि इट इज नेसेसरी और नॉट। बस ये सोच लेती हूँ कि मतलब ये नेसेसरी है या मेरे लिए या नहीं है। नहीं होगा तो मैं उसे नहीं करती हूँ, बस इतना सा थोड़ा वो हो गया है। लेकिन कुछ तुम्हारा मन करे और दिल से करे, चाहे वो जरूरी है नहीं, कर लो। मैं तो कह रही हूँ एक ही लाइफ है, कर लो। लेकिन हाँ, जहाँ पे लगे कि नहीं है तो वहां पे नहीं करना चाहिए। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम फाइनेंशियली पति पे भी डिपेंडेंट है, तो पति भी हमारा, उस पति को भी सोचना चाहिए कि वो हमें महीने के खर्चा देगा। वो नहीं जॉब कर रही थी, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ गया कि एक जो औरत होती है ना, कसम से वो 1000 का 2000 बना सकती है। मुझे नहीं पता कैसे हम लोग कर लेते हैं, बट कर लेते हैं, ये मुझे पता है। तो उस 2000 से आप अपने ऊपर करो खर्चा या जमा करो, मतलब तुम्हें ये फील हो कि हाँ मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। औरत कभी खाली नहीं होनी चाहिए, ये बात तो मुझे समझ में आ गई है। और भगवान की दया से एंड टच वुड, मैं कभी खाली नहीं रहती हूँ। पहले मैंने श्रेयांश के बाद पूरे 8 मंथ, मतलब वो 1.5 साल का जो पीरियड था शादी के बाद, उसमें मैंने जॉब नहीं करी थी, बट टच वुड में कभी खाली नहीं रहती थी। कोई कभी दे देता था, कभी मम्मी पापा दे देते थे, कभी सचिन ही दे देता था, कभी बच्चे को मिल जाते थे, मतलब पैसे रहते थे। पैसा रहना बहुत जरूरी है एक औरत के पास, खाली हाथ नहीं। क्योंकि गाइस मेरी दोस्त हैं ऐसी जो खाली हाथ रहती हैं। अगर वो भी ये वीडियो देख रही है तो प्लीज मुझे एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं लूंगी बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ऐसा होता है। तो भाई आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है ना कि आप घर बैठे फ्रीलांस कर सकते हो, ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई ब्यूटिशियन कुछ भी कर सकते हो, मेहंदी भी लगा सकते हो। को पता है 200-200 रुपये हाथ लगता है। तो भाई औरत कुछ भी कर सकती है। मेरा ये है कि जो लोग सोचते थे ना कि सिर्फ कमाने वाली तो औरतों की वैल्यू होगी और ना कमाने वाले की नहीं, नहीं, तुम गलत थी। और औरत ही औरत की दुश्मन है, ये तो मैंने जान लिया है। मतलब समझ जाओ, आसपास में दूर दूर में देख लिया है मैंने। औरत ही औरत की दुश्मन होती है बहुत जगहों पर, बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी होती है, नो डाउट। मैंने जब जॉब क्विट करी थी ना गाइस, मेरी गली में सब आंटियों ने ये कहा था, तुम जॉब क्यों क्विट कर दी, तुमने जॉब क्यों क्विट कर दी भाई, क्यों, तुझे अच्छा लग रहा है घर में बैठ के। मतलब 2-3 दिन हो गए थे ना मुझे, तो मुझसे पूछते थे तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा ना घर में बैठ के, अच्छी खासी जॉब क्विट कर दी। तो ऐसा नहीं है कि हर औरत होती है, लेकिन कुछ औरतें अच्छी होती है, कुछ औरतें बुरी होती है। कुछ औरतों को ऐसा लगता है ये कमा रही है भाई, वो तो जलने लगते हैं। इसलिए लड़कियों, ना लड़कों से डरो, ना औरतों से डरो, ना किसी से मत डरो, खुद से भी मत डरो। बस अच्छा काम करो, रिस्पेक्ट के साथ करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराना। मेरा मेन मुद्दा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ट्रस्ट में मुझे इस 19 दिनों में ये लग रहा था कि यार मैं अपना सारा कॉन्फिडेंस, सारा सेल्फ रिस्पेक्ट सब ना ऐसे ऐसे करके खो दूंगी। बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज 20-21 दिन हो गए मुझे, तो मुझे फाइनली ये लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे कितने नहीं, बट जो पहले वर्किंग था अब नॉन वर्किंग है, स्टे एट होम है, तो आई गेस वो कर लेगा। अगर वो कर लेगा तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। हाँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना बोलते हुए, अपनी वैल्यू करो बस, क्योंकि मैंने देखा है
लोगों को अपनी वैल्यू ना करते हुए, इसलिए सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। और इसी चक्कर में ना मैंने ये वीडियो सोचा था मैं बनाऊंगी, मैं वैसे डर रही थी, मेरे को ये वीडियो थोड़ा और जल्दी बना देना था, बट मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मुझे ऐसा लगा था नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना, लेकिन आज मैंने फाइनल सोचा भाड़ में जाए सब, मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है ये वीडियो बनाने में, और मेरा दिल बहुत सच में हल्का हो गया है कि फाइनली मैंने बना दिया, मैंने बोल दी अपनी बात जो मुझे बोलनी थी। सो अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो। फिलहाल ये यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने रिलेट करो थोड़ा बहुत, और आई होप कि अगर एक लड़की भी है इसमें से जो देख रही हो और जो अपनी वैल्यू ना करती हो और सामने वाले भी ना करते हो, तो वो इससे इतना सा कि अपनी वैल्यू खुद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे तुम कमाओ अगर तुम ना कमाओ, डजेंट मैटर। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक